जिस समय प्यारे भाइयों मर्यादा पुरुषोत्तम सरकार का अवतार हुआ, अब भगवान के अवतार के पीछे राज भक्त का है। या तो भक्तों के बुलाने बस आए, या तो भक्त ने श्राप दे दिया। और इसमें एक और बात रही कि निशाचर जब जब बढ़ गए तब तब भगवान को आना पड़ा। मेरे परमात्मा अपने भक्त का दुख कभी देख नहीं सकते हैं। भगवान कहते एक बार मेरा अपमान हो जाए तो मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन अगर मेरे भक्त का अपमान हुआ तो बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। जिस समय सरकार क्या बताएं चित्रकूट में सुंदर अपना समय व्यतीत कर रहे थे, और स्वामी जी रामायण में लिखते हैं बड़ा प्यारा भाव कि दुनिया में झूठी अनेकों है, पर जटा झूठी सामे झूठे नहीं। दुनिया में है झूठी अनेकों है, पर जटा झूठे सब झूठे नहीं। हो गए, बड़ी बड़ी जटाएं रखा लिया, लेकिन भोले बाबा की जटाओं के समान आज तक पृथ्वी पर कोई नहीं हुआ है। दुनिया में झूठी अनेकों हैं, पर जटा झूठे सब झूठ नहीं। और बताएं दुनिया में झूठे अनेकों हैं, दुनिया में झूठी अनेकों हैं, पर चित्रकूट साकूट नहीं। और सुनो भैया, अरे दुनिया में झूठी अनेकों हैं, अरे भाई भाई सी झूठ नहीं। सुनना, कथा में सारी हमारी तुम्हारी बात लिखी है, और जिस गांव में, जिस परिवार में, जिस क्षेत्र में फूट बन गई तो समझ लो कल्याण कहाँ है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां विपत्ति तहां प्यारे सजनों, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां कुमति आ गई, दुनिया में झूठे अनेकों हैं, अरे भाई भाई सी फूट नहीं। दुनिया में लूटी अनेकों हैं, दुनिया में लूटी अनेकों हैं, पर राम नाम सी लूट नहीं। प्यारे, कोई तो संपत्ति लूट रहा है, कोई कुछ, लेकिन याद रखना राम नाम की लूट के समान कोई धरती पर लूट है ही नहीं। क्या बतावें, चित्रकूट में साक्षात वो जगत नियंता अखिलेश्वर ब्रह्मांड नायक चराचर स्वामी जगत पिता परमात्मा, क्या बतावें, प्रभु को दर्शन देने के लिए आए हैं। लिखा स्वामी जी ने, चित्रकूट रघुनंदन आए, चित्रकूट रघुनंदन आए।
सज्जनों, चित्रकूट में मर्यादा पुरुषोत्तम सरकार विराजमान थे। बात तो उस समय की है। देखो, जहां पर परम पिता परमात्मा के नाम की चर्चा हो रही हो, जहां पर उनके नाम से अगर धूप बत्ती लगा दी जाए तो प्यारे वो भूमि पावन हो जाती है। एक बार बतावें, चित्रकूट में ऐसा हुआ था, एक हाथी था और हाथी चित्रकूट में घूम रहा था तो अपनी सूंड के द्वारा प्यारे धूल अपने ऊपर फेंक रहा था। तो वहां पर तुलसीदास जी महाराज थे और उधर रहीमदास जी थे। एक बात होने लगी, जैसे कभी कभी होता है कि भैया कोई पक्षी होते हैं ना, एक पक्षी हमने देखा कितना भी पेड़ कठोर हो लकड़ी, लेकिन उसमें अपनी चोंच से काट काट करके बढ़िया छेद बना देगा, अपना घर बना लेगा। हमने देखा है, जिससे हम आप लोग आरी लेते हैं, आरा लेते हैं, नाना प्रकार के ऐसे अस्त्र हैं जिनको काटने के लिए यूज में लाया जाता है। लेकिन उस पक्षी के चोंच में इतनी ताकत है, कितनी भी कठोर लकड़ी हो उसको काट काट करके धीरे 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 बढ़िया घर बना लेती है। तो हाथी धूल अपनी पीठ पर फेंक रहा था तो तुलसीदास जी पूछने लगे, एक बात बताओ कि धूल उड़ावत गज फिरत कह रही मके ही काज। तो क्या बोले, जिस रज से मुनि पत्नी तजी सोई ढूंढती गजराज। जिन चरणों की धूल को पाकर के महाराज गौतम की नारी अहिल्या का उद्धार हो गया, तो सोच रहा है प्रभु जी तो संसार में व्याप्त हैं, कण कण में जर्रे जर्रे में है, ऐसा तो नहीं प्रभु का कमल रूपी चरण यहां पड़ा हो, उनकी धूल हमारे ऊपर लग जाए, मेरा भी कल्याण हो जाए। भगवान के दरबार में प्यारे सज्जनों यही एक बहुत बड़ी महानता होती है। प्रभु के दरबार की यहाँ पर कथा होती है, प्रसाद बढ़ता है, नाना प्रकार से भक्तों की व्यवस्थाएं हैं, फल है, मीठा है इत्यादि सारी व्यवस्था होती है। लेकिन यहाँ की धूल तक प्यारे सज्जनों प्रसाद है। क्यों? कहीं कहीं ऐसा होता है, कथा सुनने के लिए लोग जाते हैं, लेकिन भैया क्या करें, यहाँ तो भाई बैठने की व्यवस्था और जो यहाँ का ग्राउंड है ऐसा मिलना बड़े मुश्किल। जैसे बड़े बड़े राजा लोग क्या करवाते थे, खूब जगह बीच में ग्राउंड छोड़ते थे मकान के बीच में, फिर उसमें घास उगवाते थे पैसा लगा करके। और यहाँ तो भगवान ने इतना बढ़िया यहाँ पर सजाया है, तो यहाँ पर चाहे बिछौना लगा हो तो ठीक, न लगा हो तो ठीक, इतना बढ़िया फर्स्ट क्लास। लेकिन प्रभु के दरबार में आप चाहे हरिद्वार जाओ, काशी जाओ, प्रयागराज जाओ, इलाहाबाद जाओ, वृंदावन, मथुरा, कहीं जाओ, प्यारे विचार करते हैं कि अगर मैं बैठ गया ऐसा ना हमारे कपड़े बड़ा गंदे हो जाएं। ठीक है, साफ सुथरा रहो, अच्छी बात, लेकिन भगवान के दरबार में यहाँ की एक एक कण, यहाँ की एक एक धूल कि नर कपड़न से डरत है, ऐसा ना हो हमारे कपड़े गंदे हो जाए। लेकिन नर कपड़न से नाही, भगवान के दरबार में डरो कि हम अन्याय न करें, यहां पहुंच करके कोई हमसे अभद्र व्यवहार ना हो, यहां पर हमसे कोई गलती ना होने पावे, यहां पर कहीं हमारा मन भटक न जाए, कुदृष्टियों की तरफ बढ़ जाए, इससे डरो। ऐसा जो हम करेंगे तब तो नरक में चले जाएंगे। नरक पड़न से डरत है, लेकिन नरक पड़न से नाही। अगर नरक पड़ने से डरे हूं तो लोग चोरी क्यों करते हैं? कुछ लोग क्या करते हैं,
किसी का मर्डर कर दिया, किसी की फसल फूंक दिया, किसी के प्यारे सजनों अगर उन्नत हो रही तो उसके पीछे राज लगा दिया, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ बाधा डाल करके कहते हैं क्या करें, कैसे इसको गिरावें। नरक जाने से अगर डरते होते तो क्या ऐसा करते, लेकिन नरक पड़न से ना डरे तो नरक पड़न को ना। भगवान के दरबार में आकर के जो प्यारे अपना तन मन सब कुछ न्यौछावर कर देता है और प्रभु से कहता है सरकार मैं आपके इस पावन दरबार में आया हूं, क्यों, इस पावन पृथ्वी को नमन जो ही भक्त करता है तो पृथ्वी मां प्रसन्न होती है, सब देवताओं का वास है। अरे वाह, धन्य है मेरा सौभाग्य। भगवान राम एक जगह पृथ्वी माता को प्रणाम किया तो लक्ष्मण ने पूछा प्रभु जी ना कोई मूर्ति बनी है, ना कोई मंदिर है, ना कोई संत है, ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई देवी है, प्रणाम किसको किया। भगवान बोले लक्ष्मण इस जगह पर किसी कल्प में यज्ञ हुआ है तो ये पावन भूमि हो गई है। चित्रकूट में भगवान बहुत सुंदर अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, क्या बतावें। और चित्रकूट जाने से प्यारे भाइयों आप काशी जाएं, प्रयागराज, इलाहाबाद, वृंदावन, मथुरा, हजारों बार जाएं, लेकिन चित्रकूट एक बार पहुंच गए तो तुम्हें प्यारे पूर्ण फल प्राप्त होता है। चित्रकूट में भगवान लगभग 5 महीना 15 दिन का समय व्यतीत किया और जहां पर 5 दिन भगवान की कथा होती है यहाँ प्यारे जगह क्या पूरा प्यारे वातावरण जगमगा जाता है, खुशियां छा जाती हैं। और जहां पर 5 महीना के लगभग में भगवान रुके वहां प्यारे गांव क्षेत्र के जितने लोग थे दर्शन करने के लिए भगवान के आ रहे हैं, क्या बतावें। चित्रकूट रघुनंदन छाए, चित्रकूट रघुनंदन छाए। प्यारा भाव, चित्रकूट रघुनंदन छाए, चित्रकूट रघुनंदन छाए। समाचार सुने पुर सब आए, समाचार सुने पुर सब आए। क्षेत्र निवासी, ग्राम निवासी सब प्यारे भाइयों भगवान के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। जब भगवान के दर्शन करने के लिए कुछ ऐसे ऐसे भक्त हैं प्यारे, झोपड़ी डाल लिया, झोपड़ी डाल लिया, आराम से वहीं पर भगवान का भजन करते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं। देखा होगा आप लोग, बड़े बड़े लोग जो जिनके घर में प्यारे सजनों संगमरमर लगा है, एसी लगी है, 10-10 मंजिल कोठी बनी है, सैकड़ों नौकर लगे हैं और जो परिक्रमा के लिए जाते हैं तो बताओ एक छोटी सी झोपड़ी डाल लेते हैं परिक्रमा में, देखा होगा। और वहां का भोजन आप चाहे खिचड़ी बनावे, चाहे रोटी जरी जरी हो जाए, इतना स्वाद 15 दिन मालूम ही नहीं पड़ता। आज जाओ प्यारे भाई, शायद हमारी समझ से अगर कहीं झोपड़ी डाल करके रुको जा करके परिक्रमा मार्ग में मच्छर उठा ले जाएंगे। और उस समय जो जाते होंगे परिक्रमा, कभी देखा होगा न कोई मच्छर का डर है, न कीड़े मकोड़े का डर है। हजारों लाखों की संख्या में लोग भजन कर रहे हैं, कोई बैठा राउटी में आराम से मजीरा बज रहा, ढोलक बज रही, बाबा चिमटा बजा रहे हैं, कोई तपस्या कर रहा है, कोई माला जाप रहा है, जब कर रहा है भगवान का। और जहां पर भक्तों की संख्या ज्यादा होती है, भक्तों के अंदर प्रेम होता है, तो भगवान क्या करते हैं, भगवान वहां से फिर जाते नहीं है। क्या भगवान जाते हैं कहा, जिनका कीर्तन होता होगा
और होगी न कपट की चाल जहां। कीर्तन होता है, कपट दंभ इत्यादि छोड़ करके जो भगवान का भजन करता है परमात्मा दौड़े चले आते हैं। चित्रकूट में बहुत समुदाय भक्तों का है। अब क्या बतावें, धीरे 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 एक दिन की बात, भगवान ने एक लीला शुरू कर दिया। भगवान की लीला कैसी ही लीला जो भगवान ने किया सिर्फ अपने भक्तों के लिए। एक दिन चित्रकूट में लीला कितनी बढ़िया रचाई। क्या लीला रचाई है? फूल बढ़िया लाए प्रभु राम जी, देखो फूल मंगवाए और फूलों का बढ़िया हार तैयार कर रहे हैं। कानों के कुंडल फूलों के और पैरों की पायल, बालों के गजरा, हाथों के कंगन, सब फूल के बना रहे भगवान। देखो चित्रकूट में भगवान की लीला लिखा स्वामी जी ने। एक बार चुनी कुसुम सुहाई, माला गजरा इत्यादि तैयार किया और सीता को पहनाने लगे। सीता ही पही रायो प्रभु सागर, सीता ही पही रायो प्रभु सागर, सीता ही पही रायो प्रभु सागर, ऐथे घटी को सिला मेरी बात। मेरे सरकार ने क्या किया, बढ़िया फूलों की माला, फूलों के गजरा, फूलों की पायल, फूलों के कंगन बढ़िया बना करके और सीता मैया को अपने हाथों से बढ़िया सजा रहे हैं। और एक सुंदर फटिक शिला, सफेद पत्थर जिस पर बैठे और बड़े गौर से देख रहे हैं कि हमारी सीता की कोई सजावट में कमी तो नहीं रह गई है। अब यहां पर लीला हमें विचार करना है। जैसे वो पार ब्रह्म परमात्मा आदि शक्ति को सजावे तो इसके पीछे राज क्या है। जैसे कोई पति हो अपनी पत्नी को सजावे, क्या बतावे, तो या तो आप कहेंगे कि शायद ये ठीक प्रकार से तैयारी कर नहीं पाती, ऐसा होता है। कुछ चाहे भैया हो, कुछ ऐसी माताएं बहनें हैं, कुछ भैया लोग हैं, कपड़ा चाहे 5,000 रुपया मीटर वाला मंगवाए दे,
लेकिन वो ऐसा चियारो बनाए के ने पहन के बैठी गई हैं। कुछ माताएं बहनें कहीं कहीं हमने देखा है साड़ी चाहे 50,000 की 20,000 की हो ऐसा वो का बनाई है मालूम है सूप नखरी नानी दौरत चली आई रही है पिथारत सब बढ़ारत रोड जा रही। आखिर में बताओ भगवान राम ने सीता का श्रृंगार क्यों किया, इसके पीछे राज क्या है? क्योंकि भगवान की लीला भैया भगवान ही समझ सकते हैं। सीता का श्रृंगार क्यों किया इस बात पर बड़े प्रेम के साथ में सुनते हैं पावन प्रसंग। जब भगवान प्यारे भाइयों अपनी बाल लीला दिखा रहे थे अयोध्या में, उस समय का पावन प्रसंग है। क्योंकि भगवान ने जितने वादे किए हैं अपने भक्त के लिए किए और वादे पर उनको मिले। और भक्त ऐसा है जो वादे के खिलाफ चलते रहता है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों, फिर बीत जाएंगी बरसों। क्या बताएं भगवान ने क्या किया। बचपन में खेल खेल रहे थे और छोटे छोटे बच्चों का जो खेल होता है बड़ा आनंद भी होता है। इसी पन में भैया सुकून है। छोटा बच्चा देखो खेल रहा है तो इसी पन में सुकून है। बाकी आगे जब युवावस्था हो गई, शादी हो गई, परिवार हो गया तो दुनिया के जंजाल प्यारे 4 सुंदर राजकुमार आंगन में खेल रहे थे मां कौशल्या के आंगन में। तो भगवान राम जी के पांव में सुंदर पैंजनियां बंधी थी और जब पैंजनियां बंधी थी तो भगवान जब चलते थे तो छम छम बज रही थी। छोटे छोटे बच्चे देखा होगा कंगन पहनाया दिया जाता है, पायल पहना दी जाती है या छोटी छोटी चप्पल जूते जिसमें सिट्टी आती थी, चलते थे बच्चे तो चू चू सिट्टी साथ में बजती थी। बड़ा आनंद छाया था प्यारे भाइयों आंगन में। भगवान ये लीला किया क्यों, सीता को अपने हाथों से सजाया क्यों, इस बात पर सुनो। आंगन में भगवान खेल रहे थे, क्या बताने। छमा छम बाजे पाँव पे जनिया, छमा छम बाजे पाँव पे जनिया। लगा दो देखना प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। मैया
खेल रहे थे। धीरे 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 एक दिन के बाद प्यारे सज्जनों, अयोध्या में बड़ी धूमधाम रहा करती थी। तो क्या बतावें, भगवान भोलेनाथ ने विचार किया, भोले बाबा ने विचार किया कि मर्यादा पुरुषोत्तम सरकार का अवतार हो चुका है और सब देवी देवता अयोध्या में प्रभु के दर्शन करने जा रहे हैं, तो हमें भी चलना चाहिए। क्या है, हनुमान जी को लिया और हनुमान जी को लेकर के गए भगवान के दर्शन कराने के लिए। देखा क्या, इतना दान चला करता था अयोध्या में, कोई पात्र दान कर रहा है, कोई वस्त्र दान कर रहा है, राजा के यहाँ राजकोष से बहुत कुछ लुटाया जा रहा है। भोले बाबा पहुंचे, दरवाजे पर आवाज लगाया, मेरा नाम है अविनाशी और मैं हूं पर्वत पर का बासी, खड़ा दर्शन का अभिलाषी बड़ी देर से, मेरा नाम है अविनाशी मैं हूं पर्वत पर का बासी, खड़ा दर्शन का अभिलाषी बड़ी देर से। कौशल्या मैया बोलो जरा दरवाजा तो खोलो, कौशल्या मैया बोलो जरा दरवाजा तो खोलो, दरवाजे पे खड़ा हूँ बड़ी देर से, कौशल्या मैया बोलो जरा दरवाजा तो खोलो, दरवाजे पे खड़ा हूँ बड़ी के जो ही दर्शन किया तो भगवान जब मिले हैं हनुमान जी महाराज से तो बहुत प्रफुल्लित हुए। अब तो पिता दशरथ से कहा कि अब कुछ दिन मैं हनुमान जी के साथ में रहूंगा। भैया हनुमान जी के साथ में रहने लगे। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, 4 दिन बीते। अब बाल्यावस्था का मामला और बचपन में भैया खेल कोई न कोई खेलता, सब कोई खेलता है। पहले के खेल प्यारे भाइयों हुआ करते थे, अब इतने खेल नहीं। पहले खेल हमारे पुरुष लोग कुछ ना पावा, देखो बुद्धिमानी, पानी भरी लाए, गड्ढा खोदिन पानी भरी लाए, छोटी पाइप लगाए, इंजन खेल रहे। ऐसा तो खेले हुई हो कोई जने दादा, खेले हुई हो। माताएं बहने बारिश में छुट्टी पाई, पानी बरस रहा, उठाई रही गुट्टा और खेल रही। जौन हारेगा बोलो यह कौन खेल, हार जाए तो हाथ कूचे जाए। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सुनो, लिखा स्वामी जी ने, एक दिन राम पतंग उड़ाई, भगवान खेल पतंग का खेला। एक दिन राम पतंग उड़ाई, देवलोक में पहुंची जाए। प्रभु राम जी ने सुंदर पतंग का खेल खेला और पतंग इतनी ऊंचाई पर पहुंच गई, जैसे पतंग का पहले खेल हुआ करता था, तो पतंग इतनी ऊंचाई पर पहुंची, देवलोक में पहुंच गई पतंग। और जब देवलोक में पहुंची पतंग, तो पतंग ऐसी वैसी थी नहीं।
पतंग थी ये कागज पन्नी की नहीं थी, हीरा जवाहरात मड़ियों से जड़ी हुई पतंग। इंद्र का पुत्र जयंत और जयंत की पत्नी बैठी है और जो ही देख लिया पतंग, पतंग को पकड़ लिया। अरे ये कितनी सुंदर है, पतंग इतनी सुंदर है तो उड़ाने वाला कितना सुंदर होगा। अब प्रभु क्या करते हैं, डोरी खींचें। अब जब डोरी खींच रहे हैं तो पतंग नीचे को आ नहीं रही। हनुमान जी से कहा, हनुमान इस पतंग का पता लगाओ। देखो पतंग रुकी कहां पर है। देखो भगवान सब जानते हैं। क्यों? भगवान के खेलों को तो भगवान ही जाने, भगवान ही जाने। भगवान के खेलों को तो भगवान ही जाने, भगवान ही जाने। प्यारे भगवान के खेलों को तो भगवान ही जाने। या जिस पे दया सिंधु दया कर दे वो जाने, दया कर दे वो जाने। भगवान की लीला। हनुमान जी से कहे, हनुमान पतंग का पता लगाओ, देखो है कहां। भगवान के खेलों को तो भगवान ही जाने। या जिस पे दया सिंधु दया कर दे वो जाने, दया कर दे वो जाने। जय हो। अब हनुमान जी से कहा, जाओ पतंग का पता लगाओ। तो हनुमान जी महाराज क्या करते हैं, प्रभु के आदेशानुसार ध्यान लगाए प्रभु का और चले। ये कहां गया है तागा, पता लगाते 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 अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज जब देवलोक में पहुंचे तो देखा क्या, जयंत की पत्नी पतंग पकड़े बड़े गौर से देख रही है। अरे वाह, पतंग तो इतनी सुंदर है तो उड़ाने वाला कितना सुंदर होगा। अगर दर्शन मिल जाए तो मेरा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। तब तलक के लिए पहुंच गए हनुमान जी महाराज। हनुमान जी कहने लगे, देवी छोड़ो, बताओ मेरा खेल बंद हो गया और तुम पतंग पकड़े बैठी हो। तो जयंत की पत्नी ने कहा, एक बार बताओ पतंग है किसकी? का पतंग, पतंग किसकी है? पतंग है मेरी, और किसकी है? तो हनुमान जी महाराज से जयंत की पत्नी क्या बोली? प्रेम से बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो, जय हो। हनुमान जी कहते हैं, एक बात बताओ, तुमने पतंग पकड़ लिया, मेरा खेल बंद है। तो जयंत की पत्नी बोली, एक बात बताओ, पहले पतंग है किसकी? तो हनुमान जी बोले, पतंग, पतंग मेरी है। जयंत की पत्नी ने कहा, यू बता, ई बंदरवा कत्ते शौकीन हो गए, कबते शौकीन हो गए हैं। हनुमान जी ने मन में विचार किया, सीधे सीधे बोलो, प्रभु ने बस इतना ही कहा है, पतंग का पता लगाओ। जैसे आप लोग पढ़ते हो, आओ इसका पता लगाएं, तो प्रभु जी ने कहा है पता लगाने के लिए कहा। इतना बोल दिया होता, जहां पतंग मिले और जैसे मिले लेके आना। तो एक ही घूसा भी इनकी हड्डी पसुरी, जैसे चटनी नहीं बनाई जाते है पुदीना वाली, वैसे चटनी हड्डी पसुरी हुई है। ए देवी सीधे सीधे बोलो। जयंत की पत्नी ने कहा, पहले बताओ पतंग है किसकी? तो हनुमान जी ने कहने लगे कि पतंग मेरे प्रभु राम जी की है। हाँ, इसे बताओ हम हूं कही कि हीरा जवाहरात मणियों से जड़ी पतंग,
ये कैसे तुम्हारी हो सकती है? ऐसा है, पतंग आपको नहीं मिलेगी का फिर का जिनकी पतंग है उन्हीं को भेजो। हनुमान जी बेचारे विचार करने लगे, क्या बतावें, जिस कार्य के लिए मैं निकला उस कार्य को सफल करके आया और आज असफल होकर के जा रहा हूं, उसमें मेरा दोष नहीं है। भगवान ने कहा होता, एक शब्द और बढ़ा दिया होता, पतंग का पता लगा करके ले करके आओ, बस मैं अभी लेकर के जाता। हनुमान जी महाराज उदास बेचारे, हनुमान जी महाराज बड़ा उदास, वहां से चल पड़े और चलते चलते क्योंकि राम काज में हनुमान जी महाराज आगे लगे, आगे सदैव रहे हैं। आज भी अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी प्यारे इस कराल कलयुग में है। क्या बतावें, प्रभु के पास जो ही पहुंचे, प्रभु ने कहा, हनुमान पतंग का पता लगा? पता तो लगा है, लेकिन वो जयंत की पत्नी पतंग को पकड़े बैठी है और वो कह रही जिनकी पतंग है उन्हीं को भेजो। भगवान ने विचार किया, वो मेरे दर्शन के लिए कह रही है। अगर ये हनुमान हम बतावें, जाओ उससे कोई बात मत करना, गर्ज करके कोई लड़ाई झगड़े की बात मत करना, क्योंकि मेरे दर्शन के लिए बड़ा परेशान है। और भगवान की सूरत, भगवान की सूरत क्या बतावें, हे राम न जाने और क्या जादू, अरे सांवली तुम्हारी सूरत पे, हे राम न जाने क्या जादू। सुनो भैया, हे राम न जाने क्या जादू, अरे सांवली तुम्हारी सूरत पे, और आनंद का सागर लहराता। आपके दर्शन करने से सरकार भूख प्यास सब मिट जाती है, आनंद ही आनंद बरस जाता है। और कुछ ऐसे परमात्मा के भक्त होते हैं जिनके दर्शन करने से मात्र खुशहाली आ जाती है। और अगर ऐसा लगने लगे तो सोच लो कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। और किसी किसी के दर्शन हो जाएं तो मन ये कहता है, का बताई हे भगवान कौनी घड़ी निकरन जो इनके दर्शन पाएंगे न, जो काम से जा रहे हैं यह काम नहीं सफल होई। आनंद का सागर लहराता, अरे मोहनी तुम्हारी मूरत पे, आनंद का सागर लहराता। विचार किया, हनुमान जी जाओ, तुम परेशान मत होना, वो सिर्फ मेरे दर्शन के लिए कह रही है और पतंग से उससे मतलब नहीं है, क्योंकि पतंग का एक बहाना है। और जिस पतंग के बहाने जब मैं जाऊंगा लेने के लिए तो मुझे मेरे दर्शन प्राप्त करके उसके हृदय में तसल्ली हो जाएगी। और भगवान के दर्शन में, ये भैया अभी आप काशी जाएं, पता लगा है एक दिन चलने में लगता है, आधा दिन लगे, 2 दिन लगे, जैसी सवारी से जाओ, और दर्शन सिर्फ 2 मिनट के हैं। लाइन लगी है, भीड़ लगी है, 2 मिनट के दर्शन में आत्मा तृप्त हो जाती। बोले मेरा तो दर्शन हो गया। चलने में, आने जाने में 4 दिन समय लगा और दर्शन में 4 मिनट, उतने में आत्मा तृप्त हो गई। क्या बतावें, अब तो भगवान हनुमान जी को समझाते हैं, ये हनुमान वो मेरे दर्शन के लिए परेशान है, जाओ तुम बता देना चित्रकूट में जब मैं अपना निवास करूंगा
तो बोल देना त्रयोदशी तिथि को, कार्तिक महीना कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि को आएगी, उस दिन मेरे दर्शन पा जाएगी। हनुमान जी महाराज गए जो ही देवलोक में पहुंचे, और जब देवलोक में पहुंचे तो जयंत की पत्नी ने कहा फिर आ गए। देवी सीधे सीधे बोलो, सीधे सीधे, मेरे प्रभु की सूचना सुनो। मेरे सरकार ने कहा है जब चित्रकूट में उनका समय व्यतीत होगा, भक्तों को दर्शन देने के लिए जाएंगे, संसार का हित करने के लिए उनका अवतार ही हुआ है। तो कार्तिक महीना कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि को उनके दर्शन करने तुम चित्रकूट में आ जाना। हनुमान जी को पतंग दे दिया। क्यों? विचार किया चलो सहारा तो मिल गया, उस सहारे सहारे जिंदगी पार हो। छोटा सा बच्चा है, नन्हा सा, अब जन्म हुआ, सहारा लगा है, हमारा भैया बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। माताएं बहनें जब कुछ बड़ा हुआ, चाचा आए, ताऊ आए, फूफा आए, जीजा आए, भैया इनको प्रणाम करो, पाई छो, तुम्हारी ये चाची हैं, इनके पाए छुओ। अब बच्चा प्रणाम किया तो कोई कोई माताएं बहनें आशीर्वाद देती हैं, ये ना कहें कि भैया डिप्टी बन जाओ, कप्तान बन जाओ, या बड़े कथावाचक बन जाओ, यू बड़ा जल्दी आशीर्वाद देती। हमार भैया बड़ा बहुत जल्दी बड़ा बड़ा हो जाए और खूब बढ़िया दुल्हन भी आ हिलावे, जल्दी तेरे ब्याह हो जाए। भगवान राम क्या करते हैं, प्यारे भाई हनुमान जी महाराज को भेजा है। हनुमान जी कहने लगे प्रभु की सूचना सुनो। जब सूचना सुनाया तो जयंत की पत्नी ने विचार किया सहारा तो लग गया कि चित्रकूट में भगवान के दर्शन हो जाएंगे। प्यारे बचपन से लेकर के अब समय जब वनवास का हुआ है, इंतजार में बैठी है, इंतजार कि मेरे प्रभु आएंगे तब मैं उनके दर्शन करने जाऊंगी। अब उस दिन से उसका रात दिन समझ लो भजन होने लगा। बताएं, जिसकी आप याद करते रहो, परमात्मा कहते हैं परमात्मा की अगर याद किया तो वो दया प्रसादेंगे। अब याद जयंत को, जयंत की पत्नी को है, प्रभु जी आएंगे आएंगे आएंगे। इंतजार करते करते धीरे धीरे भैया जब भगवान चित्रकूट में निवास कर रहे हैं और त्रयोदशी तिथि है और उधर देवलोक में जयंत की पत्नी प्रभु के दर्शन करने के लिए अपना श्रृंगार कर रही है। और जब श्रृंगार कर रही थी तब तलक जयंत आ गया। देखा कानों में झुमका, पहन के बाली, मांग में रोली, रच के लाली, चली भई सज के नार राम जी के दर्शन को, चली भई सज के नार राम जी के दर्शन को। सुनो, बड़ी विचित्र कथा है भगवान की। जयंत की पत्नी सज रही है, जयंत को खबर नहीं कहां जाएगी। कानों में झुमका, पहन के बाली, मांग में रोली, रच के लाली, चली भय चली भय सज के नार राम जी के दर्शन को। करके जो ही चलने लगी तब तक जयंत आ गया। ठहर जाओ, ठहरो ठहरो, एक बात बताओ, मुझे सूचना नहीं है, बढ़िया बढ़िया आभूषण गहने पहन करके कहां को जा रही हो? अरे जयंत की पत्नी ने कहा स्वामी चित्रकूट में भगवान आए हैं, राम जी आए हैं, जिनके दर्शन करने में जा रही हूं। जयंत आग बबूला हो गया। बस ठहर जाओ,
अरे तुम्हारे दर्शन करने के लिए लोग मृत्यु लोक के तरस रहे हैं। क्यों? तुम देवलोक की नारी हो। और राम में ऐसा कौन गुण है जिनके तुम दर्शन करने जा रही हो? भैया जयंत क्या किया? जयंत को शंका बन गई, आखिर में बात क्या है? राम जी के दर्शन तुम नहीं जाओगी, अब मैं करने जाऊंगा। दर्शन देखते हैं राम में बल क्या है। भगवान उधर सीता को सजाए और बढ़िया देख रहे हैं। क्यों? कि हमारी सीता बनवासी भेष में है। भाई सोने चांदी के आभूषण गहने जेवरात नहीं है तो नहीं है, तो फूलों से हम अपनी सीता को सजावें। क्यों? हमारी सीता वो देवलोक की नारी के आगे लज्जित न होने पावे। प्यारे, इधर जयंत जब रोक दिया, एक बात बताएं, भगवान के दर्शन को जो रोकता है, भगवान की कथा सुनने को रोकता है, मंदिर जाने से रोकता है, कन्या की शादी में दान करने से रोकता है, संत ऋषि महात्मा ब्राह्मण की सेवा करने को रोकता है, माता पिता की सेवा करने को रोकता है, उसकी दशा क्या होती है? जयंत नहीं माना। जयंत कहने लगा राम के दर्शन, वो कौन है राम? तुम्हारे दर्शन के लिए दुनिया परेशान है, मैं जा रहा हूं। राम का रूप और राम का बल मैं देखूंगा। जयंत क्या किया? वहां से चला बड़ा चतुराई के साथ में। अच्छा एक बात बताओ, सबसे चतुर कौन होता है दुनिया में? ज्यादा चतुराई ठीक नहीं होती, क्या बतावें? सुरपति सूत्रधारी पाए सभी खा। क्या किया? कौवे का भेष बना लिया, चित्रकूट की तरफ चल पड़ा। सुरपति सूत्रधारी पाए सभी खा, सठ चाहती रघुपति बल देखा। कौवे का भेष बना लिया। और जब कौवे का भेष बनाया, सठ चाहती रघुपति बल देखा। भगवान का बल देखने के लिए चला। अच्छा एक बात बताओ, भगवान का बल जिसने देखा, रावण देखा, कंस देखा, बाणासुर देखा, उसके बाद में ताड़ुका देखा, बहुत बहुत बलशाली हो गए। भगवान का बल जिसने देखा उसकी पोजीशन क्या हुई दुनिया में? प्यारे फिर उन्हें, क्योंकि अगर हमसे बैर हो जाए आपका, कोई न कोई बचा लेगा। अगर किसी से बैर हो जाए, लेकिन जो भगवान से साक्षात बैर कर ले, उसको बचाने वाला कोई है? लेकिन अहंकार में भैया क्या बताएं, अहंकार ने ऐसे कुछ लोगों को बर्बाद कर दिया कि भगवान को भी प्यारे नहीं बख्शते। एक भैया जी बोले पुजारी से, बाबा जी से, कहने लगे भगवान को तुम पर्दे में रखते हो। तो बाबा जी बोले ऐसे ऐसे पुजारी आओते हैं, भगवानों को लेकर अपने घर चले जी हैं, पूजा तो वो अलग की बात रह गई। क्योंकि मानव हर प्रकार का है दुनिया में, हर प्रकार का मानव है। प्यारे क्या बतावें, अब तो इधर जयंत कौवे का भेष बना करके गया और कौवे का भेष बना करके पहुंचा है जो ही चित्रकूट में। तो भगवान राम को देखा। वास्तव में भगवान बड़ा सुंदर थे, बड़े बड़े लाल लाल नेत्र, घुंघराले बाल, होठों पर मुस्कान। अरे मेरी पत्नी तो सही कह रही थी, अरे ये भोले भाले भाई देखने में तो बड़ा भोले भाले हैं, अगर हम कुछ उपद्रव करें तो इनका बल देख नहीं पाएंगे, इतना जल्दी इनके गुस्सा नहीं आएगी, क्या करें? अच्छा किसी के यहाँ जाओ, किसी के घर में कोई खाने पीने वाली चीज रखी हो, लड्डू रखे हो, मिष्ठान रखा हो, फल रखे हो, उठा खा जा रहा हो,
तो इतना नहीं कहेगा, यह कहे भैया राजेंद्र सिंह देख लो पहले, वाह भाई पंडित जी का बोलाए ना, मीठा धरा रहा है, वह डब्बा ले चले गए। और अगर भैया किसी के ऊपर कुदृष्टि डाल दिया तब तो फिर लड़ाई तैयार है। क्या किया उस जयंत ने? भगवान का बल देखने के लिए सीता मैया के चरण में जाकर के चोंच मार दिया। सीता चरण चोंच हति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा। सीता के जो ही प्यारे भाई चरण में मारी चोंच, चला रुधिर रघुनायक जाना, चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक बाण सायक संधाना। क्या बताएं, भगवान ने देखा सीता के चरण में जो ही चोंच मारा है तो भगवान की आदि शक्ति सीता के चरण से खून बहने लगा। एक बात बतावें, अगर आपके चोट लग जाए या आपका भैया हो, बेटा हो, माता हो, पिता हो, बहन हो, कोई अगर मार दे, चोट लग जाए, लेकिन अगर रक्त की धारा देख लिया तो खून खौल उठता है। अरे दोस्त, तूने मेरे पुत्र के तमाचा मारा, बोलो गाल से खून निकल पड़ा। भगवान राम क्रोध में आए और कुश खड़ा था, सीक खींच लिया और फूंक दिया, अभिमंत्रित करके बन गया बाण, और बाण लग गया उस कौवे के पीछे। अब क्या हो? बोलो, भगवान से बल, भगवान का बल देखने चला। उड़ा रहा है कागा, चारों तरफ भाग रहा है, कौन बचाएगा? पिता इंद्र के पास गया। पिता इंद्र ने कहा बात क्या है? तो कहानी बतलाया, पिताजी हमसे गलती हो गई, चित्रकूट में भगवान आए हैं। अब आखिर में भगवान ने कहा कि उनकी सीता के चरण में मैंने चोंच मार दिया कौवे का भेष बना करके। तो इंद्र कहने लगा, भाग पागल, मैं तेरी रक्षा क्या कर सकता हूं? दुनिया के लोग उतर आए, तेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता है। क्या किया? ब्रह्मा जी के पास गया, पितामह दुहाई हो सरकार। ब्रह्मा जी ने कहा बात क्या है? कहा मेरी रक्षा करो, शरण दे दो, भगवान का बाण मेरे पीछे लगा है, हमसे थोड़ी सी गलती हो गई। ब्रह्मा जी ने कहा भाग पागल कहीं का, अरे तेरी मैं मदद करूं? काहे राम जी से रारी बढ़ाई, ये जीवन बारम पार ना मिले। काहे राम जी से रारी बढ़ाई, ये जीवन बारम पार ना मिले।
तुम्हारी नगरी में भगवान का भक्त आ गया, और इतना जरूर याद कर लेना, अगर भक्त आया है तो भगवान भी आएंगे। आना पड़ेगा, आना पड़ेगा मजबूरी में। ओ तेरी नगरी में हनुमंत आया, आकर के वो तुम्हें समझाया। तुम्हारी पत्नी को बहुत समझाया और बेचारी समझ गई, दर्शन करने जा रही थी। हो तेरी नगरी में हनुमंत आया, आकर के वो बहुत समझाया। लेकिन तूने अपनी ही तूने अपनी ही जिद है चलाई, ये जीवन प्यारे तेरी ना मिले। काहे राम जी से रारी बढ़ाई, ये जीवन प्यारे तेरी ना मिले। अरे जीवन तेरी ना मिले, हो जीवन तेरी ना मिले। बड़ी महंगी बड़ी महंगी पड़ेगी लड़ाई, ये जीवन प्यारे तेरी ना मिले। ब्रह्मा जी ने भगा दिया। अब फिर गया भोले बाबा के पास। भोले बाबा ने कहा बात क्या है, कर रक्षा करो। का क्या बताएं, हमसे गलती हो गई, प्रभु की आदि शक्ति सीता के चरण में मैंने चोंच मार दिया। भोले बाबा कहने लगे भाग पागल कहीं का, मेरे मालिक मेरे प्रभु इष्ट प्रभु राम है और सीता मेरी माँ है, और माँ को तूने जो ये कष्ट दिया है और तेरी मैं रक्षा करूं, भाग जा। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, ब्रह्मा जी के यहां गया, भोले बाबा के यहां गया, लेकिन कहीं उसको शरण नहीं मिल रही है। भैया क्यों? राम से द्रोह करे, काहू बैठन कहा न ओही, और राखी को सके राम कह द्रोही। जो भगवान से द्रोह कर ले उसको कोई प्यारे सज्जनों रक्षा कर सकता है? जयंत ने सोचा अब हमारी मृत्यु आ गई, मृत्यु आ गई, क्या करें? जयंत भागता जा रहा था और पीछे से भगवान का बाण लगा है। भागते भागते तब तलक के लिए देखा किसने? नारद देखा विकल जयंता, देखा नारद। नारद बाबा ने देखा, नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता। और बताएं, लाग गया कोमल चित संता, लाग गया कोमल चित संता। प्रेम से बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो। नारद बाबा ने देखा जयंत भागता हुआ जा रहा है, तो नारद बाबा जयंत से पूछने लगे, एक बात बताओ, तुम इतना दुखी क्यों हो, भाग क्यों रहे हो? तो जयंत कहने लगा, महाराज अगर मेरी दुख की बात सुनना चाहते हो तो हमारे पीछे पीछे भागो। कहा क्यों? कर रुक जाएंगे तो भगवान का बाण मेरे पीछे लगा है। नारद बाबा बेचारे दयालु संत हैं,
विचार किया इनका दुख कैसे दूर हो। क्या किया, भाग पड़े और भागते भागते सुन रहे हैं जयंत कहता जा रहा है गलती हो गई हमसे, मैंने कौवे का भेष बनाया, सीता जी के चरण में चोंच मारी। नारद बाबा कहने लगे तब तो तुमने बिल्कुल ऐसा किया है दुनिया में कोई मदद नहीं कर सकता है, कोई राजा रईस नाग किन्नर गंधर्व यक्ष राक्षस कोई भी हो, कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता है। तो क्या करें महाराज, आप कोई उपाय बताओ। नारद बाबा कहने लगे सुनो, अगर गलती हुई है, हर व्यक्ति से ऐसा नहीं, संसार में गलती हो जाती है, लेकिन इस गलती को स्वीकार कर लो, तुम्हें क्षमा हो जाएगा। कहां स्वीकार करें, अरे कहीं मत जाओ, मेरे भगवान के पास जाओ, जिनके पास तुम दुष्टता दिखाने के लिए गए थे उन्हीं के पास जाओ, चरणों में लोट लगा जाओ, क्योंकि दया के सागर है वो। प्रभु से निवेदन करो, सरकार हमसे गलती हो गई, क्षमा कर दो। क्या करता है जयंत प्यारे भाइयों, वहां से चला, विचार करने लगा अगर मार भी देंगे तो उनके सन्मुख में मरूंगा तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मरना तो एक दिन है ही है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, किसी न किसी दिन मरना तो है ही है। ऐसी भगवान की लीला है। वैसे हमें जाना पड़ेगा, सवारी ढूंढना पड़ेगा, और जब परमात्मा के आगे अगर मर भी जाएंगे तब न आए मोटर कार तेरी और डोली चली जाएगी, ना आए मोटर कार तेरी डोली चली जाएगी ना। क्या बताएं, सोने जैसी काया तेरी, सोने जैसी काया मिट्टी में मिल जाएगी ना, आए मोटर कार तेरी डोली चली जाएगी ना। पहुंचा, भगवान के चरणों में जा करके लोट लगा गया, महाराज त्राहि माम शरणागत रक्षा करो। जो ही भगवान से निवेदन किया, भगवान ने विचार किया अच्छा जयंत तुम शरण में आ गए हो, अपनी गलती का एहसास कर लिया है तो तुम्हें क्षमा करते हैं। मन में विचार किया शरण में आया है और शरण को आए व्यक्ति को जो तज देता है तो उसका धर्म नष्ट हो जाता है। अब क्या करें, भगवान चक्कर में पड़ गए, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा साथ में लगी है। तो क्या करें, भगवान ने विचार किया जयंत तुमने कुदृष्टि डाली है तो सुनो, सुनी कृपाल अति आरती वाणी, सुनी कृपाल अति आरती वाणी, एक नयन करी सजा भवानी। सुनी कृपाल अति आरती वाणी, एक नयन करी तजा भवानी। भोलेनाथ भवानी से कहने लगे एक आंख फोड़ दिया, जब आंख फोड़ दिया इसे बल्ब फूट जा तो होल्डर बचते है, अब उसका होल्डर ही बचा, कांव कांव करते हुए भाग पड़ा। भवानी ने कहा महाराज एक बात बताओ, आंख क्यों फोड़ा, एक पैर तोड़ दिया होता, एक हाथ तोड़ दिया होता, आंख क्यों फोड़ा। तो भोलेनाथ कहने लगे भवानी जब भगवान बन के लिए चले हैं, उसके पहले की बात है जब सीता ब्याह करके आई थी
राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का विवाह हुआ था तो राजा दशरथ ने कौशल्या को समझाया था। माताओं बहनों, ये बात बड़ा सुंदर सुनने योग्य है। क्या समझाया था? परिलरिकिनी बधू घर आई, राख्यो नैन पलक की नाई। दूसरे की बिटिया बहू बन करके घर में आई है, इसकी कैसे देख रेख करना, कैसे रक्षा करना? जैसे आंखों की पुतलियों की रक्षा पलकें करती हैं। अगर ऐसा है सिस्टम जिसके घर में, तो भैया लड़ाई झगड़ा का सिस्टम ही नहीं है। और पता लगा है ये रामचरितमानस में भगवान राम की लीलाओं में अगर उनकी एक भी बात जीवन में उतार ले, बस जीवन सार्थक हो जाएगा। माताओं बहनों, घर घर की लड़ाई, गांव गांव का की फूट, ये सब दूर हो जाएगी। लेकिन जानता मानव सब है, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। और जब मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा है तो फिर वो जाने से मतलब नहीं है। मालूम तो है रास्ता कि ये फिरोजपुर का गया, महमूदाबाद को गया, जब उस पर चलेगा नहीं तो मालूम होने से काम नहीं। फिर यात्रा, वो रास्ता तय कहां हो पाएगी? कब मालूम तो है, मालूम तो है। अरे मालूम होने से काम नहीं चलेगा मेरे भैया। कौशल्या को समझाया था महाराज दशरथ का, चार चार बहुएं घर पर आई हैं, इनकी देख रेख करना बड़े प्रेम के साथ में। भैया भगवान जब चले तो पिता की बात मैया ने कहा था, सुनो भैया राम, जब ब्याह करके सीता आई थी तो तुम्हारे पिताजी ने एक बात कहा था कि चार बहुएं आई हैं, इनकी देख रेख कैसे करना, जैसे आंखों की पुतलियों की रक्षा पलकें करती हैं, सीता को कोई कष्ट न होने पावे। क्या बतावे? और सीता को कष्ट हुआ भैया राम तो हमारी समझ लो आंख तुरंत बता देगी। मां प्यारे के वचन याद हैं भगवान को, विचार किए मेरी मां की आंख फड़क रही होगी, क्योंकि सीता को दुख हुआ है। अब सगुन माना जाता है, जैसे पुरुष है इनका अगर बामांग फड़कता है, बाई आंख फड़कती है, तो समझ लो कोई न कोई कारण है। और दायां अगर फड़क रहा है तो शुभ सूचना है। और माताओं बहनों में इसके विपरीत है, अगर दायां अंग या आंख फड़कती है तो समझ लो अशुभ है, और बायां शुभ है। तो ऐसा ना हो मेरी मां की आंख दुख रही हो, इसलिए सोचा तेरी आंख ही फोड़ते हैं। छोड़ दिया। तब से आज भी कौआ कि एक ही बल्ब है, एक ही आंख है, जीवन व्यतीत कर रहा है। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।